अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान, यदि आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा होगी तब हम अगर किसी बिंदु पर विभव का मान निकालना चाहें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों कि हम एक निकाय मानते हैं आवेशों का, माना कि ये कोई पहला आवेश Q1 है, ये कोई दूसरा आवेश Q2 है, ऐसे कोई तीसरा आवेश Q3 है और इसी प्रकार से n आवेश है, ये कोई आवेश है Qn। इन सभी आवेशों का जो ये संपूर्ण निकाय बन रहा है, ये जो सिस्टम बन रहा है, इसके कारण हम किसी बिंदु, यहां कोई बिंदु है जिसका नाम है P बिंदु, इस बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो जब हम इस बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि अनंत पर एक Q0 आवेश मानेंगे, परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश को लेकर के कहां आएंगे, बिंदु P तक लाएंगे। तो जब हम बिंदु P तक लेकर के आएंगे तो Q1 आवेश के कारण जो उसका विरोध होगा उसका भी हमें सामना करना पड़ेगा, Q2 आवेश के कारण जो इस आवेश का विरोध होगा जो पीछे, उसका भी हमको सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार Q3 से लेकर Qn तक सभी आवेश क्या करेंगे, इस आवेश पर प्रतिकर्षण लगाएंगे पीछे की ओर और उन सभी बलों का विरोध करते हुए मुझे इस आवेश को कहां लाना पड़ेगा, बिंदु P तक लाना पड़ेगा। तो जो कुल कार्य मुझे करना पड़ेगा वो हमारे इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक आवेशों के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे और फिर उनका योग करेंगे। तो माना Q1 के कारण जो बिंदु P की दूरी है इसे R1 कह देते हैं, Q2 के कारण बिंदु P की दूरी है इसे R2 कह देते हैं, Q3 के कारण बिंदु P की दूरी को R3 कह सकते हैं और इसी प्रकार से Qn के कारण जो दूरी है इसको हम Rn कह देते हैं। क्योंकि विभव की परिभाषा से R दूरी पर जो विभव होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R, ऐसा हम पिछले टॉपिक में परिभाषित कर चुके हैं। अतः Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, पहले हम Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा, इसको कह देते हैं विभव 1 पहले आवेश के कारण, तो KQ1/R1। इस फॉर्मूले में हमने रख दिया कि आवेश कितना है Q1/R, दूरी कितनी है R1। यह आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यही हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा V2 बराबर KQ2/R2। और सिमिलरली हम Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो nवे के कारण आ जाएगा Vn बराबर KQn/Rn। इस तरह से हम सभी एक एक आवेशों के कारण इस बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे। अतः बिंदु P पर जो परिणामी विभव या कुल विभव होगा वो विभव V आ जाएगा, पहले आवेश के कारण विभव V1 प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव V2 प्लस तीसरे आवेश के कारण विभव V3 और इसी प्रकार nवे आवेश के कारण विभव Vn। हम सबको जोड़ कर देंगे तो परिणामी विभव V आ गया, V1 की जगह मान रख दें KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस एंड सो ऑन KQn/Rn। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आ गया V K, तो कॉमन आ गया, ये हो गया Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस एंड सो ऑन Qn/Rn। और हम जानते हैं अगर इसको हम समेशन के अंदर लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा विभव V बराबर K समेशन I 1 से लेकर n तक। कौन कौन चेंज हो रहा है, Q के नीचे 1 2 3 4 और R के नीचे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा QI/RI। इस तरह से हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई विभव की। तो इस तरह से हम किसी आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं।